दोस्तों इस समय आउटसोर्स कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट हाई कोर्ट मध्य प्रदेश से आ रही है। जी हां साथियों, हाई कोर्ट मध्य प्रदेश ने एक फैसला सुनाया है जो फाइनल फैसला है, मतलब अंतिम फैसला है। और ये फैसला साथियों काफ़ी लंबा चौड़ा है, पूरा इंग्लिश में है, लेकिन उसका हम हिंदी ट्रांसलेट हमने किया है और पूरा आपको फैसला हिंदी में आपको दिखाएंगे, एक एक शब्द उसका बताएंगे। साथियों आपको बता दें कि अब आप सोच रहे होंगे कि इसके पहले ही जब हाई कोर्ट का फैसला आ चुका था तो ये कैसा फैसला है। तो आपको बता दें कि कुछ उद्योग संगठनों के द्वारा फिर से याचिका लगी हुई थी, उनका फैसला भी आज जो है हाई कोर्ट ने दे दिया है। तो ये फाइनल फैसला है, इसके बाद केस जो है क्लोज होने की स्थिति में है। तो जरूर देख लीजिएगा कि इस फाइनल फैसले में। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर हाई कोर्ट ने साथियों आउटसोर्स कर्मचारियों की तुलना जो है सरकारी कर्मचारियों से की है, जो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद बात है। चलिए जल्दी से आपको दिखाते हैं पूरा आदेश की क्या कुछ खास है इस नए आदेश में, क्योंकि ये आदेश है न्यूनतम वेतन को लेकर। तो हाई कोर्ट ने क्या कुछ कहा है फैसले में वो पूरा बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक इतना शेयर कीजिए कि हर कर्मचारी भाई तक पहुंच जाए। साथियों अगर चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटे को दबा देना ताकि हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं ऑल इंडिया आउटसोर्स कर्मचारियों की खबर सबसे पहले आपको मिले तो आपको इस फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना है। इसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, पहली लिंक पर क्लिक कीजिए और इस पेज को जाकर तुरंत फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा समय लग जाता है लेकिन इस पेज पर खबरें हम तुरंत अपडेट किया करते हैं। साथ ही हमारे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप ग्रुप चैनल है, सब पर सबसे पहले हम तुरंत अपडेट कर देते हैं। सबकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अगर खबर से अपडेट रहना है तो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को जाकर जरूर ध्यान से ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल को तो खास तौर पर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर तुरंत आदेश की पीडीएफ डल जाती है। इस हाई कोर्ट के आदेश की पीडीएफ हम वहां पर डाल चुके हैं, जाकर वहां से आप इस हाई कोर्ट के आदेश की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को बताते हैं पूरी जानकारी। तो दोस्तों आप स्क्रीन पर ये हाई कोर्ट का आदेश देख पा रहे हैं जो कि हिंदी ट्रांसलेट में है। यहाँ पर आपको पूरा आदेश हम हिंदी में आज दिखाने वाले हैं। यहाँ सबसे पहले देख लीजिए कि यहाँ पर 3 याचिकाएं लगी हुई थी, जिसमें फाइनल आदेश जो है हाई कोर्ट ने दे दिया है। ये देख सकते हैं आप, 3 रेट याचिकाएं लगी हुई थी साथियों। ये देख लीजिए मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर से ये जो फैसला है फाइनल आदेश आ चुका है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर 9401/2024, 11/921/2024 और एक है 12/606/2024। ये 3 रेट याचिकाओं पर फाइनल आदेश जो है यहाँ पर हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है। तो साथियों यहाँ पर ये वकीलों के नाम लिखे हैं, हम पढ़ते हैं। यहाँ पर ये काफ़ी लंबा जो आदेश है वो काफ़ी लंबा है साथियों। तो हम पढ़ेंगे तीसरे नंबर पॉइंट से, क्योंकि पहले 1 और 2 नंबर पर तो वकीलों के नाम ही हैं। यहाँ पर देख सकते हैं तीसरे नंबर पॉइंट से जो है ये यहाँ पर काम की चीज़ है। तो यहाँ पर देख लीजिए, विवादित अधिसूचनाओं के अनुसार 68 अनुसूचित रोजगारों में कार्यरत कर्मचारी कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी 10 वर्षों के बाद 25% की दर से संशोधित की गई है। याचिकाकर्ताओं की आम शिकायत यह है कि मजदूरी में यह एक समान वृद्धि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित प्रतिष्ठानों के बीच जीवन यापन की अलग अलग लागत के बावजूद की गई है, इसलिए यह मनमानी और अनुचित है। याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया है कि मध्य प्रदेश न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों को 4 साल की देरी के बाद अपनाया गया और बोर्ड का गठन भी अनुचित तरीके से किया गया, जिसमें प्रतिनिधित्व में असंतुलन और नियमित मजदूरी अधिनियम 1948 के वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। मध्य प्रदेश राज्य द्वारा जारी अधिसूचनाएं जिन्हें याचिकाकर्ताओं द्वारा चुनौती दी गई वे इस प्रकार हैं। पहला है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत सलाहकार बोर्ड के गठन के संबंध में दिनांक 18/7/2019 की अधिसूचना। दूसरा है अधिसूचना दिनांक 4/3/2024 राज्य में विभिन्न अनुसूचित रोजगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी को संशोधित करती है। तीसरा है श्रम आयुक्त द्वारा जारी दिनांक 13 मार्च 2024 की अधिसूचना, जिसमें संशोधित वेतन संरचना को दोहराया गया। चौथा पॉइंट है साथियों, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए विद्यमान वकील ने तर्क दिया कि न्यूनतम मजदूरी को संशोधित करने वाली विवादित अधिसूचना मनमानी से ग्रस्त है और इसमें तर्कसंगत आधार का अभाव है, क्योंकि यह शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच आर्थिक असमानताओं को ध्यान में रखने में विफल रही है। उनके अनुसार इंदौर, भोपाल और जबलपुर जैसे महानगरों में काफ़ी हद तक न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि हुई है। छोटे शहरों और गांवों की तुलना में जीवन यापन की लागत अधिक है, फिर भी अधिसूचना पूरे राज्य में एक समान वेतन संरचना निर्धारित करती है। यह दृष्टिकोण क्षेत्रीय आर्थिक विविधताओं के
रक्षा करती है और कम परिचालन लागत और सीमित आर्थिक गतिविधि वाले क्षेत्रों में संचालित उद्योगों और पर अनुसूचित वित्तीय बोझ डालता है। न्यूनतम मजदूरी का ऐसा अंधाधुंध एक समान निर्धारण न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा 3 और 5 के विपरीत है, जिसके अनुसार उचित सरकार को न्यूनतम मजदूरी तय करने और संशोधित करते समय जीवन यापन की लागत तुलनीय उद्योगों में प्रचलित मजदूरी इलाकों और स्थानीय आर्थिक परिस्थितियों जैसे कारकों पर विचार करना आवश्यक है। यहाँ देख लीजिए, विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि मध्य प्रदेश न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड की संरचना न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा 9 के प्रावधानों को उल्लंघन करती है, जो नियोक्ताओं, कर्मचारियों और स्वतंत्र सदस्यों के समान प्रतिनिधित्व को अनिवार्य बनाती है। उस समय सलाहकार बोर्ड में 5 नियोक्ता प्रतिनिधियों में से 3 अब अनुसूचित रोजगारों में वैध पैदा पर नहीं थे, जिनका प्रतिनिधित्व करने के लिए उन्हें नियुक्त किया गया था, जिससे उनकी नियुक्ति अप्रभावी हो गई। इसके अलावा सुश्री शिखा जोशी श्रम आयुक्त इंदौर को एक स्वतंत्र सदस्य के रूप में शामिल करना भी वैधानिक प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है, क्योंकि यह बोर्ड की तटस्थता से समझौता करता है और हितों का टकराव पैदा करता है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया। फेडरेशन ऑफ ओखला इंडस्ट्रियल एसोसिएशन एवं अन्य बनाम दिल्ली के उपराज्यपाल एवं अन्य LLJ 622 डेल में रिपोर्ट किया गया, जहां दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्यूनतम वेतन अधिसूचना को इस आधार पर रद्द कर दिया कि सलाहकार समिति का गठन अनुचित तरीके से किया गया था और इसमें हितधारकों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं था। विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा, तो यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लीजिए साथियों कि यहाँ पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने न्यूनतम वेतन अधिसूचना को इस आधार पर रद्द कर दिया है, यानी न्यूनतम वेतन अधिसूचना को यहाँ पर जो रिट पिटीशन लगी थी उसको रद्द कर दिया गया है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा है यह कि विवादित वेतन संशोधन प्रक्रियागत रूप से दोषापूर्ण है, क्योंकि यह न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 3, 5 और 9 के तहत वैधानिक आदेशों का उल्लंघन करता है, जिसके तहत सरकार को वेतन संशोधन को अंतिम रूप देने से पहले हितधारकों के साथ परामर्श करना, सलाहकार समितियां बनाना और प्रस्ताव प्रकाशित कराना आवश्यक है। 6वां है साथियों, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सूरी पटवर्धन ने आगे प्रस्तुत किया कि राज्य सरकार 1/8/2024 को पारित आदेश का पालन करने में विफल रही है, जिसके तहत प्रतिवादियों को न्यूनतम मजदूरी के कुशलतावार वर्गीकरण पर विचार करने के लिए हितधारकों के साथ एक बैठक बुलाने का निर्देश दिया गया था। इस निर्देश के अनुपालन में याचिकाकर्ताओं ने स्थानीय आर्थिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए मजदूरी का कुशल और वर्गीकरण प्रस्तुत करते हुए दिनांक 6/8/2024 और 7/8/2024 के पत्रों के माध्यम से अपने अभ्यावेदन प्रस्तुत किए हैं। हालांकि राज्य सरकार ने उन पर विचार नहीं किया और प्रतिवादियों ने इस न्यायालय के समकक्ष झूठा दावा किया कि किसी भी हितधारक के सुझाव में प्राप्त नहीं हुए हैं, जिससे यह न्यायालय गुमराह हो रहा है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री पटवर्धन ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सलाहकार बोर्ड की सिफारिशें 2019 में की गई थी। 7वां साथियों, सुश्री पटवर्धन विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि मध्य प्रदेश में संशोधित न्यूनतम मजदूरी पड़ोसी राज्यों जैसे गुजरात, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में प्रचलित मजदूरी से काफ़ी अधिक है, जिससे राज्य में उद्योग प्रतिस्पर्धात्मक रूप से नुकसान में है। अत्यधिक मजदूरी दरें लागू करके राज्य सरकार ने व्यवसायों, विशेष रूप से छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों की वित्तीय व्यवहार्यता की अनदेखी की है। मध्यम उद्यम और धर्मार्थ संस्थाएं जो सीमित संसाधनों पर काम करती हैं और जोखिम उठाती हैं, जिससे मध्य प्रदेश से उद्योगों का पालन कम श्रम लागत वाले राज्यों की ओर से हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य में रोजगार और राजस्व की हानि हो रही है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया। भिकुसा यामासा क्लस्टरीय बनाम संगमनेर अकोला तालुका बीड़ी कामगार यूनियन ने यानी AI ने 1963 SC 806 में रिपोर्ट दी है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि न्यूनतम वेतन
निर्धारण औद्योगिक व्यवहार्यता को बाधित करने से बचने के लिए निष्पक्ष और तर्कसंगत आर्थिक मूल्यांकन पर आधारित होना चाहिए। अंत में यह तर्क दिया गया है कि वेतन संशोधन उद्योग विशिष्ट अंतरों को ध्यान में रखने में विफल रहता है। सूचना प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और आतिथ्य जैसे विरोध कुक्षेत्रों को उनके अलग अलग लागत और ढांचे और रोजगार की स्थिति के बावजूद एक जैसा मानता है। राज्य सरकार को एक ही आकार फिट सभी वेतन संरचना लागू करने के बजाय एक उद्योग विशिष्ट दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जो सभी, यहाँ देख लीजिए साथियों, जो सभी अपनाना चाहिए, जो सभी यहाँ से हैं साथियों, देख लीजिएगा, अपनाना चाहिए जो सभी क्षेत्रों में वित्तीय वास्तविकताओं को अनदेखा करता है। याचिकाकर्ताओं ने मामले में फैसले पर भरोसा किया। ओखला औद्योगिक संघ महासंघ, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि न्यूनतम मजदूरी उद्योग विशिष्ट स्थितियों को दर्शानी चाहिए और इसे कुक्षेत्र और कुक्षेत्रीय वर्गीकरण के बिना समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता। इस प्रकार याचिकाकर्ताओं ने प्रार्थना की है कि विवादित अधिसूचनाओं को रद्द कर दिया जाए और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के साथ सख्त अनुपालन में सलाहकार बोर्ड के पुनर्गठन के लिए एक आदेश पारित किया जाए और राज्य में निष्पक्षता और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम मजदूरी के कुक्षेत्रवार और कुक्षेत्रवार वर्गीकरण को लागू किया जाए। शहरी विकास जायसवाल एसोसिएशन ऑफ ट्रेड यूनियंस की ओर से उपस्थिति विद्वान वकील इंडस्ट्री मध्य प्रदेश ने WP क्रमांक 12606/2024 में उपरोक्त तर्क को अपनाया है। तो दोस्तों, अगर यहाँ ये पूरा हम पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आधा से 1 घंटा लग सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप इस वीडियो को रोक करके अगर पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि इस पूरे आदेश का जो हिंदी ट्रांसलेट है और जो इंग्लिश ट्रांसलेट है, अलग अलग हमने दोनों की PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दी हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल को हमारे ज्वाइन करके वहाँ पर आदेश के हिंदी ट्रांसलेट भी हमने PDF डाल दी है और इंग्लिश ट्रांसलेट भी हमने वहाँ पर PDF जो है डाल दी है। तो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ वीडियो से पढ़ना चाहें तो आप वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले करके और पढ़ सकते हैं, क्योंकि वीडियो अगर हम पढ़कर बनाएंगे तो ये बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। इसलिए हमने इसकी PDF अपने टेलीग्राम चैनल पर दोनों हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन दोनों वर्जन में उपलब्ध करा दी है। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले करके भी यहाँ से पूरा आदेश आप पढ़ सकते हैं। तो साथियों, यहाँ लास्ट का जो मुख्य पॉइंट है वो मैं आपको पढ़कर बताता हूँ, जो हमारे काम का है। वो देखिए लास्ट में क्या कहा है जज साहब ने, वो बहुत ज़रूरी है। तो वो मैं आपको यहाँ पर इसमें पढ़कर बताता हूँ। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर लास्ट में क्या जज साहब ने कहा है, इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने योग्य नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा याचिकाओं द्वारा उठाए गए सभी आधारों का उत्तर पहले ही इस मामले में दिया जा चुका है। अब यहाँ देख लीजिए 29 पॉइंट में क्या लिखा है, इसलिए हमें इन रेट याचिकाओं में कोई योग्यता नहीं दिखती। तदनुसार सभी यानी 3 रेट याचिकाएं खारिज की जाती हैं। तो यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय ने याचिकाओं को, तीनों रेट याचिकाओं को यहाँ पर खारिज कर दिया है। फिर यहाँ पर देख लीजिए हस्तांतरित आदेश को WP, यहाँ देख लीजिए WP संख्या 9401/2024 की फाइल में रखा जाए और उसकी एक प्रति संबंधित WP संख्या 11/921/2024 और 12/606/2024 की फाइल में भी रखी जाए। तो मतलब तीनों की एक प्रति कोर्ट ने जो है फाइल में रखवा दिया है, तीनों रेट याचिकाओं की, और तीनों रेट याचिकाओं को यहाँ पर खारिज कर दिया है। तो साथियों, ये बड़ी बात है। कुल मिलाकर अब आपको न्यूनतम वेतन बढ़कर मिलने से कोई नहीं रोक सकता। हाई कोर्ट ने भी अपना फैसला सुना दिया है, जो कि आउटसोर्स कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया है और आपको 1 अप्रैल 2024 से ही जो है बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतन मिलने वाला है। साथियों, यहाँ पर देख लीजिए हमारे न्यायाधीश थे विवेक रूसिया जी और गजेंद्र सिंह जी, 2 जजों की बेंच ने इस फैसले को सुनाया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।